हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज़ भावेश और मेरा नाम है जगदीश। तो आज कौन सा वीडियो दिखाने वाला है भाऊ? क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अच्छा, वीडियो का टाइटल है क्रिएचर्स ऑन अर्थ ग्लोरी ऑफ अल्लाह। अल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है। हिदायत विक्ट्री नाम से चैनल है ना। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ साथ में हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। ओके, तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद बताते हैं कि आपको हमें क्या समझ में आया और आपके हिसाब से क्या सही है वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और भी कोई वीडियोज़ हो जो आप हमें सेंड करना चाहें तो मेरी इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करें। यस। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, और कोई जमीन में चलने फिरने वाला जानवर या जानदार नहीं है। वला ताइरी यतीरु बिजनाही, और ना कोई परिंदा जो अपने परों से आसमान में उड़ता है। यानी आसमान में जितनी मखलूकात हैं उड़ने वाली, या जमीन पे जितने जानदार आबाद हैं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये कि वो तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं, यानी वो भी कम्युनिटी है। और आज तो हम इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी चींटियां हैं, उनका अपना एक जहान है, तितलियों का अपना जहान है, परिंदों का अपना जहान है, पापों का अपना जहान है। ठीक है, सारों के अपने अपने जहान है। तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, फैमिलीज की शक्ल में रहते हैं। इवन आप परिंदों को उड़ते हुए देखें, आप देखें वो वी की शक्ल में ऐसे उड़ रहे होते हैं ताकि हवा को चीरना उनके लिए आसान हो। और एक परिंदे के पीछे दूसरा परिंदा होता है, जो अगले वाले ने मेहनत की है तो वो थोड़ा सा एयर का जो वो फ्लो अचीव हुआ है ना आसानी के लिए, वो पिछले वाले को ट्रांसफर होता है। उसका इतना जोर नहीं लगता, उससे पीछे वाले का उससे कम जोर लगता है। और फिर अपनी जगह भी बदलते हैं, क्योंकि सबसे आगे जो होता है ना उसका जोर ज्यादा लग रहा होता है। जिस तरह आपने वो मैयत फ्राई होती है ना, बार बार बदलते हैं क्योंकि लोड आता है ना। जब कोई थक जाता है ना तो वो फिर दूसरा आगे पीछे झुकता है। इस तरीके नाल वो परिंदे भी जो अगले वाला थक जाता है ना, वो पीछे आता है, पीछे वाला आगे होता है। तो वो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से, और अल्लाह ने उनको सिखा दिया। देखो, हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं। ये सुरखाब जो यानी रशिया में जब बर्फबारी शुरू हो जाती है साइबेरिया में, तो वो सर्दियों में वो परिंदे यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान में आप देखें, पंजाब में आपको नजर आएंगे। हजारों किलोमीटर का सफर वो बगैर रुके हुए करते हैं। उसमें वो सोते भी हवा की स्ट्रीम्स पे हैं, और ऐसी स्ट्रीम्स उन्होंने यानी अल्लाह ने उनको सिखा दी हुई है जिसमें उनको पर इतने नहीं मारने पड़ते, काफी देर तक वो ग्लाइड करते रहते हैं ऐसे। और वो पर आप हाथ में पकड़ के देखें, नरम एक बोइंग जहाज के पर है, उसको तो उड़ाने के लिए उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उस पर रंग करना पड़ता है, उसके रिविट्स देखने पड़ते हैं। 8000 किलोमीटर के बाद दोबारा से उसमें फ्यूल डालना पड़ जाता है। और ये जनाब एक परिंदा है, सोता भी हवा में है, खाने पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो मुसलसल इसी तरीके से चलता रहता है। अल्लाह ने उसे डिजाइन किया। और जमीन पे अल्लाह ने देखे ऊंट को क्या डिजाइन किया है, 1 महीने तक बगैर पानी पिए रेगिस्तान में वो सफर कर सकता है। पानी पीने की जरूरत ही नहीं, उसने स्टोर किया हुआ है अंदर। और ये नहीं है कि उसने को टैंकियां स्टोर की हैं, बस जितना उसने थोड़ा बहुत उसको यूज है वो करता है। उसको डिजाइन अल्लाह ने उसके लिए किया। तो अल्लाह ताला हमारे ये सब के सब उम्मतें हैं, इनके अपने अपने यानी कम्युनिटीज में रहती हैं, और इंसान भी उनमें से एक है। सबको अल्लाह ने पैदा किया। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, और हमने अपनी किताब यानी लोहे महफूज में किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया हुआ। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, और फिर इसके बाद सब के सब उठाए जाएंगे अपने रब के हुजूर। चाहे इंसान है, जिन है, जानवर है, सब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया में अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा हुआ तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको भी जिंदा करके सींग वाली बकरी के सींग गायब करेगा और बगैर सींग वाली को सींग देगा कि आज तू बदला होता। मुझे बताए, जो अल्लाह इतना अदल कर रहा है जानवरों में, इंसानों ने कहाँ उम्मीद लगाई हुई है कि वो किसी के साथ ज्यादती करेंगे और बच जाएंगे आखिरत में। अल्लाह तो बकरियों का भी लिहाज कर रहा है कि नहीं इसने ज्यादती की तेरे साथ। यानी जानवर तो कोई हैसियत ही नहीं ना रखता।
इस कायनात का क्लाइमैक्स तो इंसान की क्रिएशन है ना। तो आप देखें, अगर बकरी को बदला दिलवाया जाएगा तो इंसानों ने जो इंसानों के साथ ज्यादतियां की हुई हैं वो क्या समझते हैं, वो छूट जाएंगे? बहुत सख्त मामला है। ओके, तो ये वीडियो यहाँ हुआ ख़त्म। हाँ बाबू, क्या समझ में आया? अल्लाह ने बताया कि इस वीडियो में इन्होंने बताया कि जो सब तरह के पक्षी हैं, अलग अलग तरह के जानवर, सबका अलग अलग जहान है। इंसानों का भी अलग जहान है। और कई पक्षी होते हैं वो बहुत दूर दूर से उड़ के आ जाते हैं। इंसान, अल्लाह ने उनको इस तरह से डिज़ाइन भी किया है कि वो बिना कोई ब्रेक लिए इतनी दूर दूर से एक लगातार उड़ाते हैं। ओके, और ये था, बस इतना छोटा वीडियो था, बस इतना ही था। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में यूँ कहा गया है कि एक तो जो ऊपर वाले ने जो जीव बनाए हैं उनकी जो कंडीशन होती है, मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी बोल सकते हैं अपन, है ना। एक पक्षी के बारे में बताया कि जो साइबेरिया से इतना दूर 8-9 हज़ार किलोमीटर और भी दूर है ना, वो काफ़ी दूर है, वो उड़ के, हाँ बेसिकली ये इंडिया में भी आते हैं, राजस्थान में भी आते हैं, जो गर्म जगह होती है ठंड के टाइम थोड़ी, और मतलब पानी की जगह होती है, वहाँ ये आते हैं। और ये उसके लिए इंडिया सबसे बेस्ट होता है। इंडिया में हर जगह ये जो नॉर्दर्न साइड इंडिया है, पाकिस्तान है, और मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान की साइड भी जाते होंगे ना। तो इस पूरे रीजन में साइबेरिया से जितने भी पक्षी हैं वो उड़ के नॉर्मली आते हैं यहाँ पे उस मौसम में। तो उनको ना तो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ना खाने की ज़रूरत होती है, ना नींद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वो उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। लेकिन एक इंसानों द्वारा बनाया गया प्लान होता है, उसमें कितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको कितना ध्यान रखना पड़ता है, और वो ख़राब हो जाता है, उसमें सारी सब चेक वेक होता है। तो मेरे हिसाब से उनको चेक इंसान करता है क्योंकि इंसानों ने बनाया है, और उनको चेक अल्लाह करता है क्योंकि अल्लाह ने, ऊपर वाले ने उसको बनाया है। तो वो चेक कैसे होता है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो है, उनका मेंटेनेंस करने वाले भी है ना, ध्यान रखने वाला है, मतलब बेसिकली ध्यान रखने वाला है। तो ये वो ताकत है जो हमें दिखती नहीं है पर है, इसीलिए दुनिया चल रही है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि जब लास्ट टाइम में जब इंसान जितनी भी बुरा करता है तो वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो कितने भी नज़रों से हटके कोई गलत काम करता है, लेकिन उस ऊपर वाले की नज़र से वो नहीं बच सकता, उसको उस समय उसका हिसाब उसको देना ही है। इसलिए मेरे हिसाब से लोग उस ऊपर वाले से डर के भी बहुत सारे गलत काम नहीं करते हैं, और जिसे ऊपर वाले का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता है, वो ये सारे गलत काम करते हैं, और उन्हें सोचता कुछ भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से एक विश्वास होना चाहिए ताकि लोग सही रास्ते पे चले, और उन्हें समझना भी चाहिए जो अविश्वास वाले होते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं, बिलीवर नॉन बिलीवर लोग होते हैं, वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो गलत काम करते हैं। मैं यूँ नहीं मानता हूँ गलत काम वो करते हैं जो दिखता है, चोरी करने वाला, मारने वाला। गलत काम वो भी होते हैं जो दूसरों के दिलों को दुख पहुँचाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, मतलब साजिश वो करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है लोगों को। एक फैमिली होती है, अगर मान लीजिए उस कमाने वाला एक बंदा है और उस बंदे के उस पर काफ़ी सारे लोग डिपेंड करते हैं, और उसके खिलाफ ही अगर कोई व्यक्ति साजिश करता है गलत तरीके से, उसको उसके जो कमाने का सोर्स है वही ख़त्म कर देता है, तो पूरा फैमिली उस बर्डन में आता है। तो ये सारी चीज़ें भी ऊपर वाला देखता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है दुनिया में। लोगों को पैसा कमाना है, लोगों को आगे बढ़ना है सही तरीके से। लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गलत तरीका अपनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम किसी न किसी दूसरे इंसान पे पड़ती ही है। बाकी जो डायरेक्टली जो चोरी करते हैं, ये करते हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली गलत काम कर रहे हैं, वो तो है ही है, वो उनका तो पार्ट ही अलग होता है। लेकिन जो हमारे बीच में रह के जो गलत काम करते हैं वो दिखते नहीं है ना, वो वाइट कॉलर कहते हैं ना, वाइट कॉलर है हम पर, मेले होते हैं उनके कॉलर, तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो शायद उनका हिसाब भी होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ही डर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ये सारी बातें इस वीडियो में समझ में आई है। वीडियो छोटा है पर काफ़ी सारी बातें समझ ली मैंने। तो आप बताना कि आपने इसको किस तरीके से समझा है, और अगर आपको लगता है कि मैंने जो तर्जुमा किया है वो गलत है तो वो भी आप प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। और आपको और भी कोई वीडियोज़ हैं जो लगता है कि आप मुझे हमें देखने चाहिए तो भी आप मुझे सेंड कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ में। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज है, इंडिया साइड में टाइफून है, तूफ़ान,
वो आने वाला है। तो अभी पूरा मौसम गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से। जो भी इस रीजन में रहता है तो शायद हवा पूरा सक कर लिया उसने, तो शायद 5 या 6 दिन बाद शायद मौसम थोड़ा ठीक हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ पानी पीजिए, बी हाइड्रेटेड। और जो आसपास लोगों के जीव हैं, परिंदे हैं, जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। और पेड़ों पे जो फल फ्रूट है उनको प्लीज़ ना तोड़ें, आप मार्केट में जाके ख़रीदें, वो प्रॉपर फार्मिंग के थ्रू मिलते हैं आपको। अगर हर कहीं लगे हुए हैं तो ना तोड़ें, वो उन बेजुबान जानवरों के लिए होते हैं। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे ही देखते ही तोड़ लेते हैं, खाना पिया नहीं, वो पत्थर डाल के गिराना ऐसे लोग होते हैं। उनको ये समझ नहीं होती कि ये क्यों है। बाकी अगर उनको आप गिराओगे तो आपके आसपास जो पक्षी हैं, पंछी हैं, वो शायद देखने को ही नहीं मिले, क्योंकि उनके लिए खाना ही नहीं होगा तो वो कहाँ से आएंगे, है ना। हमें सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट तो चाहिए, पर उनके वो रहेंगे कैसे, उनके सोर्सेज क्या होंगे, उसकी फिक्र हम नहीं करते हैं। शहरों में तो यही हाल है। तो धीरे धीरे गाँव भी शहर जैसे बन रहे हैं, तो मेंटलिटी लोगों की चेंज हो रही है। तो प्लीज़ बी विथ नेचर और ऊपर वाले के साथ रहें और उस पर भरोसा करें। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।